नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। नमस्कार। नमस्कार सर जी। सबसे पहले तो आपको साल की नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। आपको भी नया वर्ष मुबारक हो। और बताइए क्या हालचाल? बहुत बढ़िया। उस समय फिर मैं समझ गया था आप बिजी होंगे। अभी मोबाइल यहाँ छोड़कर गए हुए थे, आए तो देखे आपका मिस्ड कॉल, उनके बात करते हैं। अच्छा अच्छा। ठंड पड़ रही है? अरे सर बहुत जबरदस्त ठंड है बरेली में तो। सब जगह वही हाल है। बरेली में जबरदस्त ठंड है। हम्म। मैंने कहा आपकी जो है एक एक बात शीशे की तरह आती जा रही है सामने। अरे हमारी कौन सी बात भाई, हम तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो है हाँ गवर्नमेंट जो हाँ, कुछ मतलब कर रही उसी है वही उसी चीजें। उसी के तहत। देखिए फर्क कहाँ है कि लोग जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़े और उसको समझे नहीं, ऐसे ही बस पढ़ लिया, अरे यार मेरे किस काम का है। और वही चीजें हम बार बार एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें ये चीजें लिखी हैं और ये ऐसे ऐसे होगा, क्योंकि लोगों को सिस्टम नहीं पता है कैसे काम करता है। जी जी। तो वो बस पढ़े, उनको समझ में नहीं आया या समझ में आया थोड़ा बहुत तो बस छोड़ दिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 2017 में, हम्म। उसको अपने अपने हिसाब से अलग अलग लोग अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं। उसको भी हमने कई बार एक्सप्लेन किया कि उसमें क्या संभावनाएं हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। खैर, तो लोग जो है इसको अगर वो है ना सर, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। हाँ, ये है कि अगर कोई चीज अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो ठीक है, नहीं तो अधूरा है तो कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। तो गवर्नमेंट ने तो सब कुछ डिक्लेयर कर रखा है, क्या करेगी, कब करेगी, कैसे करेगी। जी 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 जी। तो बस वही हाँ, उसका चीजें तो हैं। प्री डिसाइडेड है पूरा। हाँ, अभी देखिए जो कैबिनेट वाली, सॉरी कैबिनेट कर रहे हैं, ये आयोग वाली जो मीटिंग का आया है सामने। अभी कल बात हो रही थी। 13 तारीख तक ब्यौरा मांगा। हाँ, ये तो मांगा गया है जो खाली पदों का ब्यौरा। तो उस दिन जो मीटिंग हुई है खास तौर पे इस पर हुई है, जो खाली पद हैं उनका ब्यौरा मांगना और प्रमोशन से संबंधित जूनियर की भर्ती निकालना। जी क्योंकि प्रमोशन डायरेक्ट तो होना नहीं है, सुपर टेट आ चुका है तो जूनियर की भर्ती आएगी। और उसमें देखिए सहायक अध्यापक प्राइमरी का भी डाटा मांगा गया है ताकि वहाँ। तो उस दिन जो मीटिंग हुई है ये आयोग गठन को लेकर के भी नहीं हुई है, वो तो मीडिया में फैला दिया गया आयोग गठन आयोग गठन। आयोग का तो 2017 से मैटर चल रहा है। 2019 में इस पर मीटिंग हुई थी, ड्राफ्ट तैयार किया गया था। और जो पीडीएफ घूम रहा है सबके पास, जो पेज घूम रहे हैं लोग जिस पर चर्चा कर रहे हैं कि इंटरव्यू होगा नहीं होगा, टेट के नंबर जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, ये सब सब अभी जो है सिर्फ हवा में है। उस पीडीएफ में देखिए ना कोई सीरियल नंबर डाला हुआ है, ना कोई तारीख डाला हुआ है, ना किसी का मुहर है, ना किसी का सिग्नेचर है, कुछ भी नहीं है। तो उस दिन जो मीटिंग हुई है वो मीटिंग जो हुई खाली पदों को लेकर के खास तौर पे हुई और 2-3 चीजों पर हुई है चर्चा। भी कल मेरी बात हुई है तो सब डिटेल में चर्चा हुई, जानकारी हुई कि क्या क्या हुआ उस दिन। तो जूनियर की भर्ती आएगी, उस पर हुई है मीटिंग। जूनियर की भर्ती निकालेंगे, प्रिंसिपल वाले पद जो भी हैं खाली वो प्रिंसिपल के पद भरेंगे। जी जी। और जो है प्राइमरी और बाल वाटिका, हाँ, इन दोनों की जो भर्ती आनी है, जो लगातार हम बता रहे हैं कि शिक्षा मित्र समायोजन और टेट पास वालों का वर्षवार, तो इन चीजों को लेकर के हुई है। लेकिन होता क्या है ना कि हम कहते हैं ना बराबर कि हाथी के 2 दांत, खाने के अलग दिखाने के अलग। होते हैं। तो मीटिंग तो इन पॉइंट्स पर हुए हैं, लेकिन मीडिया में जो न्यूज डाला गया वो डाला गया कि जो है आयोग गठन। तो आयोग वाला तो मैटर चल ही रहा है पहले से। वो तो आप पहले से ही बता रहे थे। हाँ, तो वो चीजें तो धीरे धीरे होंगी। अभी आयोग को सारी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन अभी नहीं, ये चीजें पहले होंगी। जो वर्षवार नियुक्ति और टेट पास और शिक्षा मित्र वाला है ये पहले होगा। अच्छा, ये इसके बाद आयोग, क्योंकि लड़के जो है सुपर टेट की मांग कर रहे हैं और जो है टीईटी की मांग कर रहे हैं। और कुछ लोग जो कि टीजीटी पीएचडी का इंतजार कर रहे हैं, पिछले साल फॉर्म तो भरे गए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि एग्जाम कब होगा। और जो और लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि भर्ती कब आएगी। तो उन लोगों को थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीजें मीडिया में डाल दी गई कि आयोग गठन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर मीटिंग में ये सब हुआ होता तो जिस तरह से रिक्त पदों का ब्यौरा का आया है पेज सामने, उस पे देखिए पत्रांक संख्या भी पड़ा है, डेट भी है,
उस पर सिग्नेचर भी है और तारीख भी है कि कितने दिनों में ये चीज जो है उनको डाटा चाहिए। जी जी जी। तो इनमें से इस तरह का कोई भी चीज आयोग वाले पीडीएफ में आप देख लीजिए, जो भी पेज लोग शेयर कर रहे हैं, किसी पेज पर कुछ भी ऐसा नहीं है, ना किसी का सिग्नेचर है, न कोई पत्रांक अच्छा। संख्या है, न कोई तारीख है। वो 2019 का वो है पीडीएफ। अच्छा। पुराना वाला पीडीएफ ही मीडिया में फैला दिया गया है। हम्म। नहीं तो देखिए उसमें लिखा हुआ है कि प्राइमरी में जो है इंटरव्यू नहीं होगा, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि अब जो है इंटरव्यू होगा। सभी में इंटरव्यू होगा। तो वो 2019 में जब आयोग की बात हो रही थी तो तब ये चीजें उस वक्त हुई थी, और 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ। हाँ हाँ तो हाँ। ये पीडीएफ पुराना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के पहले का। अच्छा। तो अभी जो है ये आयोग वाला जो है अभी कुछ दिन और चलेगा ठंडे बस्ते में, भले चर्चा होती रहे। जी। अभी आयोग को जो है जो गठन वठन होना है धीरे धीरे अभी खींचेंगे लंबा। पहले शिक्षा में जो है प्री प्राइमरी और प्राइमरी में समायोजन वाला काम करेंगे, और ये जो टेट पास वाला है ये सब, तो इसके लिए फॉर्म वार्म जब भरवा लेंगे तब आयोग जो है पूरी तरह से जो है अस्तित्व में आएगा सामने, उसका अध्यक्ष वगैरह चुने जाएंगे। अभी 1 साल लगेगा आयोग को उसमें आने में। हाँ, आयोग को तो अभी मान के चलिए 1 साल लगेगा। तो जो लड़के टेट का इंतजार कर रहे हैं, टेट अब होना नहीं है, अगर होता भी तो सिर्फ एक बार होगा। और वैसे 99.9% अब टेट नहीं होना है, सी टेट ही होता रहेगा। जी जी। क्योंकि अभी वो डिक्लेयर नहीं करना चाह रहे हैं, जो पुरानी चीजें करनी है उनको वो कर लें, तो इसलिए जो है बस ऐसे ही थोड़ा सा मीडिया में चर्चा, टीईटी आयोग कराएगा, ये होगा वो होगा, तो लड़के शांत रहे हैं। तो टीईटी नहीं होना है, अब सीटेट ही लड़के देते रहेंगे। और जिनको लग रहा हो कि टीईटी होगा वो इंतजार करते रहें, कभी अब आने वाला नहीं है। वो रेयर केस, अगर कैंडिडेट्स की संख्या जो है मान ली जरूरत पड़ गई कि नहीं, जो है चूंकि गवर्नमेंट स्कूल भी देखना है, एडेड स्कूल भी देखना है, प्राइवेट स्कूल भी देखना है, तो हो सकता है कि अगर कैंडिडेट की संख्या उतनी नहीं हो पा रही है जितना सब बढ़िया चल सके तीनों, तो टीटी करा दें, अदरवाइज अब सीटेट ही सबको देना होगा। अच्छा, और ये जो सीटेट अभी हो रहा है एग्जाम, अगला जो सीटेट होगा उसमें प्री प्राइमरी का, प्राइमरी का, जूनियर का, टीजीटी का, पीजीटी का, 5 सीटेट होंगे अब। अच्छा अच्छा। पीजीटी वाले अभी भ्रम में हैं कि पीजीटी में कैसे सीटेट होगा, यहाँ तो बीएड ही नहीं है। उन मूर्खों को ये नहीं पता है कि जिस दिन पीजीटी में घोषणा हो जाएगी कि सीटेट देना होगा या टेट देना होगा, तो ऑटोमेटिक बीएड अप्लाई हो गया, कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो तो अप्लाई हो ही गया। पीजीटी वाला टेट कौन देगा? जो बीएड वगैरह किया होगा वही ना। तो जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और ऑलरेडी बीएड हैं, वो फायदे में हो जाएंगे, क्योंकि अचानक से जब ये घोषणा होगा तो जो पीजी कर करके पीजीटी देते हैं, जितने लोग जो आईएएस की, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, वो तुरंत एक झटके में बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बीएड किए नहीं होंगे। तो फायदा बीएड वालों का हो जाएगा। बीएड वालों का ही होगा सब। हाँ, इस वक्त जो कंडीशन चल रही है, हर तरफ से बीएड वाले फायदे में हैं। पीजीटी में भी बीएड, टीजीटी में भी बीएड, जूनियर में भी बीएड, प्राइमरी में भी बीएड, हर जगह एक कोर्स करके हर जगह एलिजिबल हो गए। तो अभी जो है पीजीटी में भी टेट सीटेट लागू होने जा रहा है, और संभवतः में लगता है जुलाई तक लागू कर देंगे। और अगर जुलाई तक नहीं करते हैं तो इस साल के लास्ट तक कर देंगे। तो अब क्या होगा कि टीजीटी पीजीटी में जो बीएड वाले हैं, तो पीजीटी में उनको फायदा मिल जाएगा, क्योंकि अचानक से भीड़ बाहर हो जाएगी एक झटके में। बहुत बड़ा फायदा मिलेगा सर। तो अभी बहुत सारे पीसीएस आईएएस में उसके सब्जेक्ट की इतनी मार देते हैं। हाँ, ज्यादातर देखिए पीजीटी के सीटें जो है वही ले जाते हैं। पीजीटी में चूंकि कोई ट्रेनिंग लगा नहीं है, कोई भी फॉर्म भर सकता है। तो जो भी आईएएस की तैयारी कर रहा है, पीसीएस की तैयारी कर रहा है, या नेट की तैयारी कर रहा है, तो पीजी किया है, परसेंटेज है उसके 55%, वो तुरंत अप्लाई करता है, और सब्जेक्ट की तैयारी वो कर ही रहा होता है। कोई न कोई नेट कर रहा है, नेट की तैयारी तो भी अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है। आईएएस पीसीएस कर रहा है तो वहाँ भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी ही होती है। बिल्कुल। तो कमांड रहता है, वो इधर दे देता है। पीजीटी ज्यादातर पद वो लोग ले जाते हैं। सही बात है। तो अब जो है ज्यादातर बीएड वालों का ही फायदा होने वाला है, जैसे ही पीजीटी में लागू होगा ये टेट या सीटेट। और ये बीएड वाले ही अप्लाई। हाँ, जैसे ही ये 13 तारीख तक ब्यौरा इकट्ठा हो जाएगा खाली पदों का,
तो नए सत्र में, जो नया सत्र भी शुरू होगा 2023-24, इस नए सत्र में शिक्षा मित्र वाला मैटर अप्रैल से, हाँ, और अप्रैल मानिए, या हो सकता है कि थोड़ा, क्योंकि नया सत्र तुरंत शुरू होता है, एडमिशन वगैरह होते हैं, तो आगे पीछे थोड़ा हो सकता है। मतलब जुलाई तो मान ही ले सर। हाँ, अप्रैल जुलाई मान करके चलिए कि ये शिक्षा मित्र वाला और टेट पास वाला दोनों जगह पहले शिक्षा मित्र वाला ही होगा, क्योंकि शिक्षा मित्र ऑलरेडी हैं, उनको जो है ये जो ब्यौरा मांगा जा रहा है, इसलिए कि जो टेट पास होंगे तो उस हिसाब से उनको मैनेज करेंगे। मेरे ख्याल मतलब ज्यादा डिफरेंस पे नहीं होगा सर। हाँ, ज्यादा शिक्षा नहीं, मित्र अपने लोगों में, हाँ बिल्कुल डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि जो उसमें शिक्षा मित्र टेट पास हैं वो भी तो प्राइमरी में ही जाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका तो जो प्राइमरी में जाने वाले हैं वो तो टेट पास वाले में आएंगे। तो टेट पास चाहे वो शिक्षा मित्र हो, बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो, जो भी हो, वो तो साथ ही होगा। बाकी उसमें जाएंगे प्री प्राइमरी। हाँ, फॉर्म निकाल देंगे, आवेदन ले लेंगे बाल वाटिका के लिए भी, इधर भी, और प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहेगी। और जब फॉर्म भर लिए जाएंगे उसके बाद आयोग का जो है गठन वठन सब हो जाएगा, फिर उसके आगे की चीजें आयोग कराएगा। ऐसा है ना सर, नॉन टेट शिक्षा मित्र की तो मतलब जाती प्राइमरी तो बहुत खाली हो जाएगा। खाली होगा, लेकिन यहाँ ये भी ध्यान दीजिए ना कि क्लास 1-2 को उठा करके ये प्री प्राइमरी में भी तो ले जा रहे हैं। हाँ, सॉरी, हाँ बात तो वही है। तो ये ध्यान दीजिए कि 1-2 जब चला जाएगा तो बचेगा 3, 4, 5, और 1,58,000 स्कूल हैं। 3, 4, 5 का मिला करके करीब करीब 3 कक्षाएं हो गई, तो 1,58,000 करीब 5 लाख पद हुए। और वर्तमान में करीब 2 लाख के आसपास कार्यरत शिक्षक हैं, और हर साल लगभग 10,000 रिटायर हो रहे हैं। जी। फर्जी भी निकाले जा रहे हैं। अभी प्रमोशन होगा तो करीब करीब 50,000 से ज्यादा पद खाली होंगे। और बिल्कुल। तो जो 2 लाख कार्यरत शिक्षक हैं नीचे प्राइमरी में, 50,000 के आसपास ऊपर चले जाएंगे। तो 5 लाख प्राइमरी में पद है, और बचेंगे 1-1.5 लाख शिक्षक जो है नीचे, 1 लाख बचेंगे, क्योंकि हर साल जो है रिटायर भी हो रहे हैं, और प्रमोशन से जाएंगे, टीजीटी पीएचडी में जाएंगे, बहुत जगह जाएंगे, तो 1 लाख। तो फिर भी प्राइमरी में 4 लाख पद कम से कम बन रहे हैं 1-2 को निकालने के बाद भी। और उधर प्री प्राइमरी में 1-2 जाने से 5 कक्षाएं हो जाएंगी, तो एलकेजी, यूकेजी, प्ले, 1-2 5 कक्षाएं, और 1,87,000 आंगनवाड़ी है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो वहाँ करीब 9-9.5 लाख पद बन रहे हैं। पद तो बहुत है सर। पद बहुत हैं, इसीलिए तो पूरा इस तरह से कर रहे हैं कि सबसे फॉर्म भरवा लेंगे। तो वर्तमान समय में जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो सारे फॉर्म भर लेंगे, और फिर धीरे धीरे क्रमशः उनको स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। प्रक्रिया चलती रहेगी, और आगे जब आयोग बन जाएगा तो वो अपना सुपर टेट वगैरह निकालता रहेगा, और जो नए आते रहेंगे जिनको सुपर टेट देना होगा वो उधर अपना अलग प्रक्रिया से होता रहेगा। वैसे सर अप्रैल में पूरे चांसेस है शिक्षा मित्रों को, और अपने लोगों का भी। जिस तरह से 2023 का जिक्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया, और नया साल शुरू होते ही ये सब शुरू हो गया, बिल्कुल, तो ये कहीं न कहीं दिख रहा है कि नए सत्र को ध्यान में रख करके शुरुआत से ही सारी चीजें करने की पूरी तैयारी चल रही है। बिल्कुल। और मेन चीज है ना सर, फरवरी में इलेक्शन हो जाएगा अगले 24, तो मतलब 23 बचा। फिर आचार संहिता भी मान के चलो आप नवंबर दिसंबर में जाएगी आचार संहिता। अगर जो है आप जो है चुनाव को देखते हैं 2024, तो उसके हिसाब से भी देखा जाए तो समय कहाँ है। हाँ बिल्कुल है। और जो लोग अभी भ्रम में जी रहे हैं कि इंटरव्यू होगा नहीं होगा क्या होगा, बहुत सारे लोग अभी भी भ्रम में हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं नहीं होगा तो अच्छी बात है भाई। सही बात है। नहीं होता है तो सबका फायदा है, सबका ही फायदा है, कोई मजा थोड़ी आ रहा है इंटरव्यू देने में। लेकिन अगर हो जाता है तो जो लोग जो है नहीं होगा करके पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, वो जाएंगे। हाँ, अभी एक शिक्षा मित्र से मेरी बात हो रही थी, कल हमने डाला भी उसका ऑडियो, तो उनका 69,000 में 2 नंबर से रुक गया। अब उनसे जाकर के कोई पूछे 2 नंबर का महत्व कितना होता है। सही बात। जब 1-1 नंबर 2-2 नंबर से कोई बाहर रह जाता है, और 1-2 नंबर के कारण उनके आसपास के लोग अंदर नौकरी कर रहे होते हैं, हर महीने 40,000 50,000 उठा रहे होते हैं, और यहाँ पर वो बेरोजगार बैठे हैं या 5-10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं,
तब एहसास होता है कि क्या हो सकता था 2 नंबर में और हम 2 नंबर में कहाँ अटक गए। अरे बहुत कुछ होता है सर। तो ऐसे ही इंटरव्यू वगैरह को जो हल्के में ले रहे हैं, बाई चांस अगर होता है तो ये जो चाहे वो शिक्षा मित्र वाले हों या फिर बीएड बीटीसी जो भी हों, ये पूरी जिंदगी पछताने वाले हैं, क्योंकि ऐसा मौका फिर नहीं आने वाला है जो अभी होने जा रहा। सही कह रहे हो। हर चीज पहले से बताते रहते हैं, लेकिन ये सब लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो फिर बाद में वही होता है कि चिड़िया चुग गई खेत। सही बात है। लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे, जो जागरूक हैं। बाकी तो तरह तरह के लोग हैं, उल्टी सीधी खबरें फैला रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वो तो सर अब अपनी हरकत है, थोड़ी छोड़ देंगे। अब उधर देखिए, जैसे 2011 बीएड वालों को सुनील यादव हर समय भ्रम में रखता है। उसका अब तक का जितना भी कोर्ट कचहरी उसने किया सब खारिज हुआ है। और वो हर पोस्ट में लिखता है कि 1% चांस है। उसको अच्छे से पता है कि 99% खारिज ही होना है। सही बात है। तो इसीलिए वो पहले से लिखता रहता है कि कल को हमको गाली न खाना हो। 1% के बहाने वो लूट अपना करता रह रहा, नेतागिरी करता रह रहा है। अरे सर, बेवकूफ लोगों का जिक्र करने से भी कोई फायदा नहीं है। काम वेस्टेज ऑफ टाइम है। अरे सबके सब शांत बैठ गए, जितने मान बहादुर फलाना ढिकाना थे सब शांत बैठ गए। एक यही जो है इतना इसको जो हराम का खाने का भूखा है, ये लूट करने में, क्या सच्चाई को स्वीकार करके भी नहीं बता रहा लोगों को। जानता है, जबकि मालूम है, इसे सब मालूम है। अरे नहीं मालूम होता तो अगर मगर करके पोस्ट क्यों लिखता? हर बात में अगर मगर, कभी भी उसका कोई वीडियो देखिए, कोई पोस्ट देखिए, हर बात में अगर मगर करेगा, हर बात में 1% करेगा। अगर ऐसा हो जाए तो, अगर वैसा हो जाए तो हम लेकर रहेंगे, हम करके रहेंगे। सारे तुम जो है 2011 से सही बात है। अब मुझे 2023 आ गया, अभी तुम अगर मगर में अटकाए हो। सही बात है। मतलब वास्तविकता को लोग स्वीकार ही नहीं रहे हैं कि खत्म हो गई कहानी 72,000 भर्ती की। 2011 बीएड टेट की कहानी खत्म हो गई, 69,000 भर्ती की कहानी खत्म, 68,500 की कहानी खत्म। जितनी भी पुरानी भर्तियां जो होनी थी सो होगी, कहानी खत्म है, किसी में कुछ नहीं होना। सही बात। लेकिन जो है कि मूर्ख जो है नेताजी का बस भैया जिंदाबाद जिंदाबाद लगाए हैं, लगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। सही बात है। नहीं, और फिर हम तो ये कह रहे हैं, अगर आदमी टीचर बनने जा रहा है तो उसे यार अपना सब्जेक्ट 10th 12th क्लास तक करने में क्या परेशानी है? भाई मान लो जैसे मैं मैथ से हूँ और हम तो ये कह रहे हैं, अगर 10th का कोई क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है मैथ का, है ना, इंटरव्यू में, अगर ऐसा इंटरव्यू होता है तो हम नहीं बता पा रहे हैं, तो हम यार टीचर बनने क्यों जा रहे हैं? कॉमन सी बात है कि जो है अगर हम जो है कक्षा 5 तक को पढ़ाने के लिए एलिजिबल अपने आप को कह रहे हैं, तो हमें कम से कम नॉलेज कक्षा 8 तक का होना चाहिए। बस बिल्कुल होना चाहिए। और अगर हम उससे ऊपर के लिए कक्षा 8 तक की पढ़ाने की बात कर रहे हैं, टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, तो हमें कम से कम हाई स्कूल लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम टीजीटी की उम्मीद कर रहे हैं हाई स्कूल को पढ़ाने का, तो हमें कम से कम इंटर लेवल का आना चाहिए। और इंटर पर जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन लेवल का आना चाहिए। एग्जाम भी इसी पैटर्न पर होते हैं। जिस लेवल का एग्जाम होता है उससे अब ऊपर वाले लेवल तक का सिलेबस रखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिहार उसका वो रूल है। तो अब जिसका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट तो उसे आना ही चाहिए। इसके अलावा जो सब्जेक्ट उसका नहीं है वो भी आना चाहिए, क्योंकि नीचे की कक्षाओं में सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं। सही बात है। अच्छा एक बात बताऊं सर, ये जो प्राइमरी में जो मेरिट बेस पे भर्तियां हुई है ना, चाहे अखिलेश, चाहे मुलायम सिंह या मायावती के जमाने में, उन्हीं का रिजल्ट है कि आज मट्टी कटी हुई है प्राइमरी की। भाई उन लोगों की सोच क्या थी? जैसे मुलायम सिंह की बात कर लें, हाँ, अपने बेटे को भेज दिया ऑस्ट्रेलिया पढ़ना, बस, और यहाँ पर जो है नकल को बढ़ावा देते रहे। तो वो क्या सोच थी कि अपने बेटों को तो पढ़ा करके जो है आगे एडमिनिस्ट्रेशन में डालना है, लेकिन जनता को अनपढ़ रखना है, बेवकूफ रखना है, तो नकल को बढ़ावा देते थे। सही बात है कि नकल से पास होते रहेंगे, डिग्री भले लिए रहेंगे, लेकिन बुद्धि से तो ये बैल ही रहेंगे ना। बिल्कुल सही बात है। तो ये सोच थी लोगों की। खैर, जो जैसा सोचता है उसके साथ फिर वैसा खुद ही होता है। उनका बेटा ही वैसा बन गया। सही बात है। आज देखिए भले कुछ भी हो, लेकिन बाहर से पढ़ कर के आए, उनकी बुद्धि जो है मार लिए उनके जो है करीबी ही। तो आज कहाँ है? सत्ता के बाहर है, 5 साल में कुछ नहीं कर पाए। सही बात है, सही बात।
तब मैंने तो काफी मेरा साक्षात हो चुका है प्राइमरी और जूनियर के ऐसे टीचरों से, मतलब बिल्कुल साक्षात आमना सामना। मैंने कहा यार सरकार इन्हें साला 70,000 80,000 दे रही है, समझे, और हम मैंने कहा प्राइवेट में बहन चो 15,000 में कर रहे हैं ऐसी कैसी। मतलब आप ये समझ लो कि क्या बताऊं यार, अगर परसेंटेज में उन लोगों की नॉलेज काउंट करी जाए तो शायद 5 या 7% भी ना निकले। हम तो हमेशा हर किसी से कहते हैं कि जितने भी कार्यरत शिक्षक हैं सरकारी स्कूलों में, अभी जो सुपर टेट से गए हैं उनको छोड़ दिया जाए। हाँ हाँ, सुपर टेट वालों को छोड़। उस जो पहले वाले हैं उसमें 99% सिर्फ डिग्री लेकर के आए हैं। बिल्कुल 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 सच्चाई है। अभी जो 69,000 या इसमें आए भी हैं, इसमें भी लगभग 30-40% ऐसे हैं जो टू तोता है, सिर्फ रट्टा मार करके एग्जाम पास कर लिए। जो है समझ बुद्धि वाली चीजें नहीं है, समझ वाली चीजें नहीं है, समझदारी नहीं है। वो बिना चीजों को समझे जो है, वो समझ क्यों नहीं है, क्योंकि वो कुछ चीजों से पहले से ग्रसित हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई इस बात से ग्रसित है कि ये सरकार ऐसा कर ही नहीं सकती, ये सरकार गलत करेगी, ऐसा करेगी, वैसा करेगी, उल्टा सीधा करेगी। जिसके दिमाग में पहले से भरा है तो सही चीज भी उसको गलत दिखेगा। बिल्कुल। जैसे ओबीसी वाले हैं, उनके दिमाग में बैठा है कि आरक्षण खत्म कर देगी सरकार, ऐसा होगा वैसा होगा, तो नेगेटिविटी भरी है। भाई आरक्षण खत्म करेगी तो उसके पीछे रीजन क्या है और कैसे खत्म करेगी, हर चीज को समझो। तो सही बात। खैर, तो तरह तरह के लोग नेगेटिविटी फैलाने वाले जो हैं, नेगेटिव सोच वाले, तो वो इस तरह का चीज का जो है समर्थन करेंगे, लेकिन समझेंगे नहीं कि कोई बच्चा जो है उसको चलना सिखाने की बजाय बैसाखी दे रहे हैं तो वो आजीवन बैसाखी के सहारे ही चलेगा। सही बात है। उसको चलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, सीखने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो वही आरक्षण है, जो आरक्षण थमा दिया गया उसको बैसाखी थमा दिया गया। सही बात है, सही बात है। दिमाग में जब भरा है, जब दिमाग में वही भरा रहेगा तो वो कंपटीशन की कहाँ सोचेगा। वो तो बस मिनिमम नंबर का सोचेगा कि जो है हमको टीटी पास करना है, मिनिमम 82 आ जाए बस मेरा। बस 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 बस। खैर, किसी को सोचने चाहने से क्या, गवर्नमेंट तो अपना प्लान करके सब करते चली जा रही है, बाकी लोग चिल्लाने वाले चिल्लाते रहे। हाँ तो सब, लेकिन फिर भी बीजेपी बहुत सिस्टम से काम कर रही है, तो मैंने देखा। बीजेपी गवर्नमेंट ये सिस्टम बहुत सही कर रही है। तो सिस्टमैटिक हर चीज करते चले जा रहे हैं। और जब चीज सही हो जाती है तो आगे भी सिस्टम बन जाता है बढ़िया। ऐसा नहीं है सर, वही बात कि एक बार तकलीफ होती है जो उस वक्त झेल रहा होता है, लेकिन जब बन जाता है सिस्टम, जैसे कि जब वहाँ पर पटेल जी की प्रतिमा बनाना था तो वहाँ आसपास जितने गांव थे उनको जो है वो जगह खाली करना हुआ तो उनको तकलीफ हो रही थी, खाली करने को तैयार नहीं थे। मुआवजा जब मिला तो लेकिन दूर तक देखा जाए तो आज वो लोग वो जगह छोड़ करके जहाँ भी गए हों मुआवजा तो मिला ही मिला, लेकिन जब वहाँ पर प्रतिमा बन गई, पर्यटक आने लगे, पर्यटन स्थल हो गया। अब वहाँ पर धीरे धीरे कोई जो है होटल खोल रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। तो ये क्या बाहर, अब यूपी वाले थोड़े जाएंगे वहाँ पर ठेला लगाने, यूपी वाले थोड़े जाएंगे वहाँ पर कोई चीज बेचने, वही लोग लगाएंगे। वहाँ आसपास के ही लोग तो बिजनेस करेंगे। बस बस। तो भविष्य वहाँ का बदल गया कि नहीं बदल गया? सही बात है। तो जो वर्तमान में बिल्कुल, इसमें ये भी होता है ना, अब जैसे आगे की पीढ़ी, तो आगे जो बच्चे आ रहे हैं कम से कम उनके लिए तो एक सॉलिडिटी है, समझे, उनके लिए तो एक क्लैरिटी है कि पढ़ोगे तो वही आओगे। असल में दिमाग में भर दिया गया है नौकर बनने वाली प्रवृत्ति कि बस सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। जबकि वास्तविकता ये है कि सरकारी नौकरी जो है पहले तो नौकरी करने वाले पूरी आबादी के जो है कम होते हैं प्रतिशत, 1-2% ही नौकरी करते हैं, बाकी लोग बिजनेस या कुछ और करते हैं। और जो नौकरी वाले उनमें भी अगर देखा जाए तो सरकारी नौकरी 1-2% होते हैं, 3%, इससे ज्यादा नहीं सरकारी नौकरी वाले। बाकी लोग तो कोई भी व्यवसाय करते हैं, कोई जो है प्राइवेट में चला जाता है, तो कोई जो है मेहनत मजदूरी करता है, कोई और पेशा अपना लेता है। तो लोगों के गाँव में खाली नौकरी नौकरी भर दिया गया है ना, नहीं तो पैसा तो अन्य फील्ड में है, बहुत है, बहुत है। कमाने वाला चाहिए बस। हाँ, देख लीजिए, एक नया अभी ये चल निकला है यूट्यूब वाला। हम तो बार बार यूट्यूब की चर्चा करते रहते हैं।
देखिए यहाँ पर कोई गेम खेल रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई खाना बनाना हाँ। सिखा रहा है, कोई सिलाई हाँ। सिखा रहा है, कोई मेकअप सिखा रहा है, बिल्कुल कुछ भी कर रहा है यूट्यूब पर। हम्म, भाई वो बैठा नहीं है कि सरकारी नौकरी का हमें सही इंतजार बात है। करना है, वो सही उसे बात लग रहा है कि हमारे अंदर ये टैलेंट है, किसी को डांस करना अच्छा आता है, कोई कॉमेडी कर लेता है, जो भी कर लेता है वो यूट्यूब वगैरह के माध्यम से जो है तरह तरह की चीजें करके पैसा कमा रहा है। अभी एक लड़की, नाम नहीं याद आ रहा हमें, उसके फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पर या कहाँ पर, लाखों में थे। अच्छा। उसने जो है कुछ चीजें जो है कोई ऐप वगैरह जो है लोगों को सलाह दिया कि ये ऐप जो है आप इंस्टॉल करके ये चीज कीजिए। अच्छा। तो उसके लिंक से लोगों ने जाकर के वो ऐप इंस्टॉल किया, क्योंकि उसने कई लाख लोगों ने कर लिया। तो वो ऐप क्या कर रहा था कि जो अपना लिंक से लोगों को जोड़ेगा उसको पैसा दे रहा था 700 रुपए पर व्यक्ति। अच्छा। तो कई लाख लोगों ने जब उसके लिंक से वो ऐप इंस्टॉल किया तो 700 रुपए के हिसाब से उस लड़की को पैसे मिले, और उस लड़की ने अपने कमाई से, भाई एक तरह से उसकी कमाई हो गई, अपने कमाई से। उसकी उम्र कितनी, 12-14 साल है अभी, ज्यादा नहीं है। अपने कमाई से उसने घर खरीदा है अभी। तो ये क्या है, दिमाग का यूज करके लोग कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं, कि सरकारी नौकरी के लिए बैठे हैं। सही बात है। यहाँ सिर्फ बीएड बीटीसी डीएलएड वाले हैं कि हमने ये पढ़ाई कर लिया, अब हम सरकार के दामाद हो गए हैं, अब सरकार ही हमको हमारा सब कुछ करे। हम प्राइवेट में नहीं जाएंगे पढ़ाने, हम घर से जो है गांव से शहर को नहीं जाएंगे, कहीं दूर नहीं जाएंगे, हमें पास में ही चाहिए। हम किसी कोचिंग में नहीं जाएंगे, हम अपना कोचिंग नहीं खोलेंगे, बस सरकारी नौकरी मिल जाए। वैसे मैंने एक चीज देखी सर, कि जैसे अब मोदी जी हैं, अभी उनकी मदर एक्सपायर हो गई, तो बिल्कुल एक साधारण तरीके से समझे, नहीं तो आप देखते हो कि वो रथ बन जाते हैं पूरे, और मालूम पड़ी ये नहीं मालूम पड़ती कि वो डेड बॉडी किधर है, कौन क्या कैसे क्या। लेकिन उस व्यक्ति ने बिल्कुल एक साधारण तरीके से, लेकिन कुछ लोग हैं जो वो कह रहे हैं अरे सब नाटक है, लोग कह रहे हैं नाटक है। अबे मैंने कहा यार वो अपनी माँ का क्रीमेशन कर रहा है, ये भी नाटक है साला। देखिए कुछ लोग जो है, हमने शुरू में ही कहा कि उनकी थिंकिंग ही नेगेटिव है। अगर ये चीजें खूब भव्य तरीके से किया गया होता ये कार्यक्रम उनके माता जी का, तो भी ये कुछ न कुछ बोल रहे होते उल्टा सीधा। तो भी बोलते, और तो ये बोलते कि अरे वो तो पीएम की माँ है, थी साहब। हाँ, चाय वाले की माँ की बताइए, देखिए इतना भव्य तरीके से हो रहा है। एक चाय वाला जो है सरकारी पैसा खर्च कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जो भी बोलना होता तब भी बोलते। तो ये वो लोग हैं जो जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। देख लीजिएगा, जो भी कहीं भी आपके आसपास कोई हो इस तरह का जो बोल रहा है या इस तरह की बातें कर रहा है, उसको आप देखिएगा वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जहाँ रहे वही बस उसी लेवल पर लगभग रह जाएगा, बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा। सही बात है। मैंने जब देखा सर मोदी जी मतलब इस तरीके से कंधा लगा के ले जा रहे थे, मैंने सलूट किया उन्हें दिल से उस व्यक्ति को यार, बोला अंदर से सलूट निकला कि यार पीएम होके जो है, और ये नहीं तो वो साले रथ सज जाते हैं, तुझे नहीं मालूम पड़ती किधर सब यात्रा जा रही है, किधर लोग जा रहे हैं, किधर पब्लिक जा रही है। और ये देखिए कि जो भी हुआ उस दिन के जो उनके कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों को उन्होंने रद्द नहीं किया, कोई काम रुकने नहीं दिया। सही बात, बिल्कुल सारे कार्यक्रम किए, सब किए। उस पर भी तो सवाल उठ गए वो ममता बनर्जी जो दीदी, हाँ तो सर नेगेटिव थिंकिंग के तो रहेंगे लोग। अब लोग ये नहीं सोचेंगे कि अगर वो अपने घर उस दिन रुकते तो कितना खर्चा होता उस पर, उनके लिए सारी व्यवस्था वहां पर बनाई जाती, सुरक्षा से संबंधित और अन्य चीजों की। और वो 2 घंटे में लौट गए तो उस पर भी लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। उस दिन कलकत्ता में वंदे भारत चलना था, पहले से सारे कार्यक्रम तय रहे होंगे, तैयारी पूरी रही होगी, तो न जाने कितना खर्चा किया गया होगा उस दिन के कार्यक्रम के लिए। अगर उस दिन उद्घाटन नहीं होता तो नुकसान होता। सही बात है। तो अब उन्होंने जो है वहां से जो भी अपने माताजी का क्रियाकर्म वगैरह कार्यक्रम था करके वो लौट गए, और फिर वो सारे कार्यक्रम जो है उस दिन का उसी दिन हुए, तो वो नहीं दिखेगा लोगों को। ना। खैर छोड़िए, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, इनकी नेगेटिव थिंकिंग है। ये हर चीज में ये मक्खी की तरह होते हैं। पूरे शरीर में कितना भी सुंदर शरीर हो, लेकिन मक्खी कहाँ बैठती है, जहाँ कहीं घाव होगा शरीर में, पूरे शरीर पर कहीं नहीं बैठेगी।
हाँ, सही बात। घर में जहाँ साफ सफाई होगा वहाँ मक्खी दिखे न दिखे, लेकिन गंदगी जहाँ होगा वहाँ जरूर दिखेगी। वहाँ जरूर दिखेगी। तो ये इन लोगों को हम मक्खी बोलते हैं कि इनकी प्रवृत्ति वही है, गंदगी पर बैठने वाले हैं ये। सही बात है, सही बात। इनको सफाई नहीं पसंद है, इनको अच्छी चीजें नहीं पसंद आती हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए और बताइए क्या चल रहा। सर सब बढ़िया है सर, आप सुनाइए, घर में सब ठीक है? हाँ सब बढ़िया है। चलिए फिर बात होगी, हम जा रहे तो भोजन करने। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं भी थोड़ा जा रहा था काम से। चलिए ठीक है, फिर बात होगी बाद में। ओके सर, बाय।